अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर आला सतही मुज़ाकरात, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत, मफाहमती यादाश्तों का तबादला, छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए ताउन का मुआहिदा तय, हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन के लिए मफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज का तबादला, पाकिस्तानी तलबा को आला तालीम के लिए इंडोनेशिया एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी के शोबे में इंडोनेशिया के साथ ताउन बढ़ाएंगे। इंडोनेशिया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। इंडोनेशिया के सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। शानदार इस्तकबाल पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। To send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia to fulfill your dream that you are building a large number of medical colleges over there, universities. I want to assure you that whatever is possible for us in this behalf, we will do it without any delay and with great pleasure and most willingly. Your Excellency, the great Indonesian poet Sapardi Djoko Damono wrote, "Warmth lives in इंडोनेशिया के सदर का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशियन सदर को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का गेट पर वेलकम किया। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशियन सदर से अपनी काबीना अरकान का तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ऐवान वज़ीर आज़म के लॉन में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सदर इंडोनेशिया से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान मुसल्लह अफ़वाज के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार बढ़ाने के शोबों में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। पानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं पर पाबंदी लगाने की करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली ताहिर परवेज ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान की सालमियत इस्तेहकाम के खिलाफ पाकिस्तान का हर महाज पर हिफाजत करने वाले इदारे जिन्होंने भारत जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन मुल्क को पछाड़ कर रख दिया, मुल्क के खिलाफ बयान बाजी करने, इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके बानी और लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। बानी की सजा अडयाला के बाहर बैठने से मुआफ नहीं होगी। हमारा मुकदमा अडयाला में नहीं, विफाक में लड़ें। गवर्नर खैर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मसला में पुलिस लाइन बन सकी, ना कोई थाना बन सका। सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं तो विफाक को अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इसरार है दहशतगर्दों से बातचीत की जाए, लेकिन दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। हमें लड़ाई की बजाय सूबे में अमन और तरक्की पर बात करनी चाहिए। हमने कभी मुल्क दुश्मनों की मदद नहीं की। अगर सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं है तो वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। उनकी अपनी यहाँ पर फोर्स मौजूद है कि वो इस पे हमारे लोगों को, हमारे शहरियों को अमन देने में एक किरदार अदा करना चाहिए। मुकदमा जो है वो अडयाले में न लड़ें, हमारा मुकदमा जो है वफाकी इदारों में लड़ें। हमारा तो सूबाई सेक्रेटरीट जो है वो अडयाला शिफ्ट हो गया। अब हमारे जो है वो तकरीबन जो है हमारे CM साहब रोज़ाना उधर बैठे होते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहबान परेशान हैं कि हम क्या करें। वफाक से कोई सेक्रेटरी या कोई ऑफिसर्स आते नहीं है कि यहाँ पर तो गैर संजीदगी है। अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है।
पीटीआई अपनी हरकतों से बाज ना आई तो पार्टी पर पाबंदी, गवर्नर राज लग सकता है। अडयाला का कैदी बानी एमक्यूएम पार्ट 2 बन चुका है। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान से मजीद खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अडयाला की दीवारों ने बानी पीटीआई को पागल बना दिया है। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना ज़हनी अमराज के मुआलिज से कराना चाहिए। बानी पीटीआई हट्टा कट्टा सेहतमंद रोज़ देसी मुर्ग खाना नहीं भूलता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, पाकिस्तान को बदनाम नौमई करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन कोई आंच नहीं आने देंगे। को आग लगाने वाले तुम हो कौन? शोहदा की जो यादगारें हैं उनको जलाने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल पाएंगे। और ये बात आप देख रहे हैं, जैसे कहा कि कोई अच्छी खबर आती है वो इनके लिए बुरी खबर होती है। इन्होंने बुरी खबरों को पब्लिसाइज करना होता है, अच्छी खबर पे इनको ऐसे होता है कि जैसे इनको कोई बीमारी हो गई है। ना मैं ये सपोर्ट करती हूँ कि किसी जमात पे पाबंदी लगा दी जाए, ना मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन हालात और वाकयात अगर आपको ज़बरदस्ती उस साइड पे धकेल रहे हैं। एक तरफ केपीके जो है वो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है, लेकिन वहाँ पर ना जो है पुलिस की तादाद में इजाफा किया गया, ना वहाँ पे सीटीडी बनी, ना वहाँ पर जो है वो किसी तरह पर इक्विपमेंट तक नहीं है। और अगर ये जो है ये अपनी सियासत की खातिर घिनौनी गंदी सियासत, वैसे बहुत पाक जो है वो काम है, ये अपनी गंदी और घटिया हरकतों की वजह से अगर पाकिस्तान को स्टेक पे लगाने की रविश से बाज ना आए तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और ऑप्शन रह नहीं जाए। पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज जबान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कौमी इदारों के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो इंतहाई काबिल नफरत है। पीटीआई के दौर में अपोजिशन पर हर जुल्म ढाया गया, अब रोते क्यों हैं? वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात दानियाल चौधरी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सामत दुरुस्त होने पर मोहर लगा दी। हर 3 में से 2 अफराद ने करप्शन में कमी का एतराफ़ किया है। पीटीआई को फौज के खिलाफ बयानिया बनाकर सियासत नहीं करने देंगे। आप तो फौज की नर्सरी में पले बढ़े हैं, फौज का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आए हैं। लगता है किसी वजह से मुल्क को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो तरक्की नहीं होगी। मसाइल का हल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की हुकूमत में आला अदलिया को तकसीम किया गया। बानी पीटीआई ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। मुल्क की मईशत डंडे के जोर पर नहीं प्यार से चलती है। साबिक हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत की मुश्किलात को दूर करना किसी एक सूबे का काम नहीं, सेल्स टैक्स की जिम्मेदारी सूबों को दी जाए। वफाक हमारे पैसों से अपनी मुआशी मुश्किलात दूर कर सकेगा। सिंध का रेवेन्यू जनरेशन FBR से बेहतर है। ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं जिस पर अवाम और बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद हो। वज़ीर आज़म सेंट्रलाइजेशन पर, मगर हम डिसेंट्रलाइजेशन पर यकीन रखते हैं। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा हो, टैक्स नेट बढ़े। टैक्स बढ़ेगा तो पाकिस्तान में आम आदमी पर पैसा खर्च होगा। उनका जोर ये रहा है कि आप सिर्फ डंडा के जोर पे मीशत चलाएं, और मैं समझता हूं कि मुल्क की मीशत डंडा के जोर पे नहीं चल सकती। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज था, वो वफाक का FPR कलेक्ट करता, और वफाक का FPR का कलेक्शन का रिकॉर्ड वो सबके सामने है कि जब उनके पास था तो वो कितने रकम वसूल करते। इजाफी टारगेट को हम मीट करते हैं तो वो पैसा पूरा का पूरा हम वफाकी हुकूमत को देने के लिए तैयार होंगे, और वो अपने मुआशी मुश्किलात दूर करने में थोड़ा बहुत कामयाब उससे हों। हम सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा करें। हम सब चाहते हैं कि टैक्स कलेक्शन हो, पाकिस्तान के टैक्स नेट में इजाफा हो, ताकि हम तरक्की कर सके, मुआशी तौर पर तरक्की कर सके और अपने अवाम का ह्यूमन डेवलपमेंट भी कर सके। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। 5 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तश्कील दिए गए ट्राइब्यूनल्स 9 से 13 जनवरी तक इन अपीलों का फैसला करेंगे। हतमी फहरिस्त 14 जनवरी को जारी होगी, जबकि निशानात 15 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे।
और नाज़रीन, न्यू जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के पर पहली तारीखी लैंडिंग। न्यू जनरल एरोड्रोम मुरीद के पर लाहौर से आने वाली पहली परवाज़ उतर गई। तर्जमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक आजमाइशी परवाज़ की पहली आमद के साथ ही न्यू जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के फॉल हो गया है। जनरल एविएशन का नया मरकज़ बनेगा। मज़ीद जानते हैं न्यू के नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, न्यू जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के पर पहली परवाज उतर गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक न्यू जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के पर तारीखी पहली लैंडिंग है। परवाज लाहौर एयरपोर्ट से पहुंची है। न्यू जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के पर पहली परवाज की कामयाब आमद पर डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम को मुबारकबाद है। आजमाइशी परवाज की पहली आमद जो के साथ न्यू जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के फाल हो गया है। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना यह है कि न्यू जनरल एविएशन एरोड्रोम मुरीद के जनरल एविएशन का नया मरकज बनेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, अपनी तफसीलात से आगाह किया। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बिजली रवां साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। सार्फिन पर 6 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को दिसंबर ta फरवरी में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफे का इत्तलाक सरकारी कंपनियों और के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट का फैसला वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया। दूसरी तरफ नेपरा ने सनती और ज़रई सार्फिन के लिए इजाफी बिजली की खपत पर रियायती नर्ख मंजूर कर लिए। सनतों से इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। पावर डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन के बाद पैकेज का इत्तलाक होगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। 20 करोड़ डॉलर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मंसूबों के लिए मिलेंगे। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी समत को दुरुस्त करार दे दिया। सैलाब के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। सैलाब के बायस महंगाई बढ़ी जो आर्जी है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात हुई और इस्तेहकाम आया। टैक्स आमदन बढ़ी और मईशत में टैक्सों का हिस्सा भी बढ़ा है। ज़र मुबादला ज़खायर 9.4 अरब डॉलर से बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान से तवानाई और टैक्स के शोबों में मजीद इस्लाहात करने पर जोर। पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब इंशाअल्लाह जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कलीदी मुआविनत ने मुआशी इक़दामात के मौसर निफाज को यकीनी बनाया है। मुल्क की बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूंगा। वज़ीर आज़म ने IMF की जानिब से माली इजरा को मुआशी टीम की कामयाबी करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। सियासी जमातों ने सियासत की कुर्बानी देकर और कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन मईशत के हवाले से अभी मजीद मेहनत दरकार है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक मनसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के अहम इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसेस चलाने जा रही है। कराची में माहौल दोस्त बसेस के लिए बायोगैस प्लांट मनसूबे पर जल्द काम शुरू किया जा रहा है। हुकूमत की तरजीह है कि न सिर्फ बसें जदीद हों बल्कि सर्विस का मयार भी बैनुल अक़वामी सतह का हो। ये बसें न सिर्फ माहौल दोस्त होंगी बल्कि हर बस ITS पर मुश्तमिल होगी। बायोगैस प्लांट जैसे इक़दामात माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। बायोगैस और EV गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। और डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की जानिब से ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन पर परसेप्शन से मुताल्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में करप्शन पर नजर रखने वाली आलमी इदारे का कहना है, पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देना पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 57% ने कहा कि उनकी कुव्वत खरीद में कमी हुई है, जबकि 43% ने कहा कि उनकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुर को जानने के हवाले से NCPS 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी वाक़ई हुई है। 66% पाकिस्तानियों ने बताया पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देना पड़ी। बदउनवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त, जबकि टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली व तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर है। इसके अलावा तालीम, जमीन और जायदाद, लोकल गवर्नमेंट और टैक्सेशन से मुतल्लिक अवामी तासुर में बेहतरी आई, जबकि बदउनवानी की बड़ी वजूहात में शफाफियत की कमी, मालूमात तक महदूद रसाई और करप्शन केसेस के फैसलों में ताखीर शामिल है। 59% शुरका के मुताबिक सूबाई हुकूमतें ज्यादा बदउनवान समझी जाती हैं। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। 4000 अफराद से राय ली गई। शुरका में 55% मर्द, 43% खवातीन और 2% ख्वाजा सरा शामिल थे। अवाम के मुताबिक करप्शन के खात्मे के अहम इकदामात में एहतसाब मजबूत बनाना, स्वाबदीदी इख्तियारात महदूद करना, हक़ मालूमात के कवानीन को मजबूत करना और अवामी खिदमात को डिजिटल बनाना शामिल है। 57% अफराद ने कहा कि इनकी कुव्वत खरीद में कमी हुई है, जबकि 43% ने कहा कि इनकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है। 60% पाकिस्तानियों ने कहा मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 51% शुरका चाहते हैं टैक्स छूट हासिल करने वाले NGOs, हस्पताल, लेबॉर्ट्रियां, तालीमी इदारे और दीगर फलाई इदारे अवाम से कोई फीस वसूल न करें। रावलपिंडी अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। किसी भी रहनुमा को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर अलीमा खान, सलमान अकरम राजा में मुशावरत में सनाउल्लाह मस्ती खेल, डॉक्टर शब्बीर कुरैशी और दीगर रहनुमा शरीक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ममलिकत दाखिला एलेक्स नॉरिस से मुलाकात। बरतानवी नायब वज़ीर खारजा हमीश फैल्कनर की भी मुलाकात में शिरकत। पाकिस्तान और बरतानिया के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और 2 तरफ़ा ताउन पर भी बातचीत की गई। पाक बरतानिया वसी तर मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। यूट्यूबर रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक रजब भट्ट वीज़ा कैंसिल होने पर बरतानिया से रवाना। यूट्यूबर होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर करेंगे। रजब भट्ट का बरतानिया का वीज़ा 2027 तक था। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इलाके चमन में CTD की कार्रवाई। 6 एंटी टैंक और बारूदी सुरंगें बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक बारूदी मवाद को तहवील में ले लिया गया। बारूदी सुरंगें रोहानी एरिया में धमाके से तबाह कर दी गईं। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके चमन में CTD की कार्रवाई। 6 एंटी टैंक और बारूदी सुरंगें बरामद कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जान देंगे नुमाइंदा कोयटा हनीफ बाजई से। जी हनीफ बाजई, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, CTD ने चमन में खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए किली लुकमान में कार्रवाई के दौरान 6 अदद एंटी टैंक बारूदी सुरंगें बरामद कर लिए हैं। CTD तर्जुमान के मुताबिक इलाके को घेरे में ले लिया गया है, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है वो तलब कर लिया गया है। बरामद शुदा बारूदी सुरंगों को कब्जे में ले लिया गया है। बारूदी सुरंगें चमन में किसी बड़े पैमाने पर तबाही के नियत से बचाई गई थी। CTD तर्जुमान के मुताबिक बरामद शुदा बारूदी सुरंगें जो है रोगानी एरिया में धमाके से खत्म कर दिए गए हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इजलास। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फैसला। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी। CTD के 186 डिटेक्टिव्स को 638 मुस्तकिल फील्ड ऑपरेटर्स में तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई। फील्ड ऑपरेटर्स साइबर पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और फील्ड ऑपरेशंस अंजाम देंगे। वज़ीर आला ने पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की भी उसूली मंजूरी दी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक और धमकी दे दी। खबरदार किया कि भारत से ज़रूरी दरामदात खुसूसन चावल पर सख्त टैरिफ आयद हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में किसानों के लिए इमदादी मंसूबे के ऐलान के दौरान अमेरिकी सदर ने भारत और कनाडा के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया गया कि भारतीय चावलों की दरामद से मकामी किसान बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हर मामले पर ट्रंप का कहना था कि गैर मुल्की दरामदात अमरीकी काश्तकारों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं और इनकी हुकूमत अमरीकी किसानों को मजबूत करने के लिए टैरिफ को एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क के इस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही।